हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू रिपेयर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक को जानना अति महत्वपूर्ण है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या आवश्यकता पड़ी कि हमको राइट टू रिपेयर को जानना पड़ा। What do we need to know about right to repair? तो बेसिकली दोस्तों, हुआ क्या, जो डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर्स, उसके जो कमेटी के चेयरपर्सन है दैट इज निधि करकरे, उन्होंने सेक्रेटरी टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू राइट टू रिपेयर, उन्होंने कहा अपनी सेक्रेटरी से कि एक आप फ्रेमवर्क बनाइए राइट टू रिपेयर को। बेसिकली दोस्तों, जो हमारे देश के अंदर राइट टू रिपेयर है, गवर्नमेंट के द्वारा ये कंज्यूमर्स को अलाउ करता है एबिलिटी टू रिपेयर एंड मॉडिफाई देयर ओन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब कंज्यूमर्स जो इंडिया के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बाय करता है, ये राइट टू रिपेयर उनको राइट देता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिपेयर करा सकते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई करा सकते हैं। अगर दोस्तों ये राइट टू रिपेयर ना होता, द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच डिवाइस रिक्वायर्ड द कंज्यूमर टू यूज ओनली, तो फिर जो डिवाइसेस का मैन्युफैक्चर है, जो इसको बनाता है, वो सिर्फ इसको यूज करने की ही परमिशन देता। The idea originated from USA, where the Motor Vehicle Owner Right to Repair Act. तो बेसिकली दोस्तों, राइट टू रिपेयर ओरिजिनेट होता है यूएसए में 2012 में, रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। और इससे द्वारा एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन चाहिए कोई भी व्हीकल्स के रिपेयर के लिए। द आइडिया ऑरिजिनेटेड फ्रॉम यूएसए। और बेसिकली दोस्तों, अगर कोई पूछे राइट टू रिपेयर ऑरिजिनेट कहां से हुआ है, तो दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोपोज्ड फ्रेमवर्क। अब किस प्रकार से प्रपोजल आए। Under the regulatory framework, it would be mandatory for the manufacturer to show their product details with consumer. तो दोस्तों, जो इसके अंदर फ्रेमवर्क है, कोई भी डिवाइस का जो मैन्युफैक्चर है, वो प्रोडक्ट की डिटेल्स कस्टमर के साथ शेयर करता है, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी जाके उसको रिपेयर करा सकते हैं रेदर देन डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर। सेकेंड, द लॉ ऑल्सो एम हार्मोनाइज द ट्रेड बिटवीन OEMs एंड थर्ड पार्टी बायर्स एंड सेलर। और इस लॉ के आने से हमारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर दैट इज OEM और थर्ड पार्टी बायर्स और सेलर्स के बीच में जागरूकता बढ़ी, जिससे नई नई जॉब्स क्रिएट हुई। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइट टू रिपेयर। तो पहला बेनिफिट्स ये है दोस्तों कि स्मॉल जो रिपेयर शॉप्स थी, उनकी बिजनेस बूस्ट हुआ, जिस प्रकार से ओवरऑल देश की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं सहयोग मिला। और दोस्तों, अगर हम कोई भी वस्तु को कम दामों में रिपेयर करा लेते हैं, एक प्रकार से इसका इको फ्रेंडली भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक दैट इज ई वेस्ट रिड्यूस होता है। थर्ड पॉइंट, कंज्यूमर्स का मनी बचता है। Fourth point, it will contribute to circular economy objective by improving the life, maintenance, reuse। और एक प्रकार से दोस्तों, ये एक सर्कुलर इकोनॉमी को दिखाता है, जिससे हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज को मेंटेन कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं और वेस्टेज ऑफ हैंडलिंग द अप्लायंसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे राइट टू रिपेयर किन किन सेक्टर्स में इंप्लीमेंट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एग्रीकल्चर और फार्मिंग के इक्विपमेंट्स में। सेकेंड ऑफ ऑल हमारी मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स में। थर्ड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिसमें कंज्यूमर की नेसेसिटी लाइवहुड बेस्ड है। एंड लास्ट, ऑटोमोबाइल्स। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो की आखिरी स्लाइड में कि क्या आवश्यकता पड़ी जिसकी वजह से भारत सरकार को राइट टू रिपेयर लाना पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैन्युफैक्चरिंग रिटेल प्रॉपर्टी कंट्रोल ओवर द स्पेयर पार्ट्स डिजाइन द काइंड ऑफ मोनोपोली। तो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स थे अपने स्पेयर पार्ट पे कंट्रोल करने लगे, डिजाइन पे, एक प्रकार से रिपेयरिंग पे मोनोपोली आ गई, जिस प्रकार से जो कंज्यूमर है वो राइट टू चॉइस नहीं कर पाया। Second of all, warranty cards of several products mention that getting them repaired from an outfit not recognized by the market. Basically, वारंटी कार्ड्स में ये लिखा गया था, अगर आप ऑथराइज डीलर के अलावा या ऑथराइज सर्विस सेंटर के अलावा कहीं से भी आप रिपेयर कराते हैं तो वारंटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। फिर उसके आगे चलकर इसके विपक्ष में इंडिया ने लॉन्च किया लाइफ, दैट इज लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसमें बेसिकली रीयूज, रिसाइकलिंग द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का यूज हुआ, राइट टू रिपेयर अचीव द टारगेट्स, और बेसिकली राइट टू रिपेयर को उपयोग करके इसके टारगेट्स अचीव किए गए। अगर दोस्तों आपको राइट टू रिपेयर इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत भी समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। एंड राधे राधे फ्रेंड्स।